अलीमीन गंडापुर की हुकूमत को खतरा पीटीआई माइनस होने वाली मखसूस नशिस्तों का फैसला पीटीआई क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होने को है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जाहिदा और आप देख रहे हैं ABN डिजिटल। गुज़िश्ता रोज़ आमिर इलियास राना ने एक निजी चैनल पर इंकशाफ किया है कि मखसूस नशिस्तों का फैसला पीर या मंगल तक मुमकिन है आ जाए और फैसला भी हुकूमत के हक में आएगा। इसके बाद की सूरत हाल में अलीमीन गंडापुर के खिलाफ पार्टी के अंदर से ही बगावत बुलंद होगी। अलीमीन के खिलाफ अदम एतमाद भी लाई जा सकती है और अलीमीन के अदम एतमाद के बाद मुमकिन तौर पर JUIFA और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर PTI के कुछ MPA जो कि PTI की मौजूदा क़यादत से नाला हैं, एक नई हाइब्रिड हुकूमत बनाई जाएगी। और ये कैसे मुमकिन होगा? अगर सारी मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिल जाएँ तो भी अपोजिशन को KP की हुकूमत बनाने के लिए PTI के 20 से 25 MPA की वफादारियां तब्दील करवाकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना होगा। इसके बाद ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। PTI में पहले से ही 4-5 फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद हैं। जुनैद अकबर साहब का कहना था, स्वाबी जलसे में असद कैसर और शहराम तरकई ने बड़ी मेहनत की, अब ये दोनों मुझसे शिकवा करना है, आपके जलसे की वजह से सूबाई हुकूमत का रवैया हमारे साथ ठीक नहीं है। जुनैद अकबर का मजीद कहना था कि मैंने DC को कहा है कि हमारे फंड्स रुके हुए हैं, तो DC ने बोला कि हमें सूबाई हुकूमत ने मना किया है। एक और मौका पर तैमूर सलीम झगड़ा ये कहते हुए पाए गए, हमें बैरिस्टर सैफ वाला मास्क चाहिए। इमरान खान से मुलाकात के लिए इसके बगैर तो कोई भी हमारी मुलाकात मुमकिन नहीं। अलीमा खान हालिया दिनों में KP के बजट पर भी अलीमीन को तनकीद का निशाना बना चुकी। उनका कहना था कि अलीमीन ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है और इमरान खान को माइनस कर दिया है, जिसके बाद अलीमीन ने भी काफ़ी सख्त ज़बान का इस्तेमाल किया और अपने ऊपर तनकीद करने वालों इमरान खान के मुखालिफ करार दिया। अलीमीन का मजीद कहना था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जवाब दूंगा, जो कोई भी कुछ कहता है इसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। ये अजीबो गरीब सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ X पर और वीडियो पैगाम की सूरत में हमने और आपने देखा कि कैसे PTI के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सबके सामने आ चुके हैं। अलीमीन तो यहाँ तक कह दिया कि बानी अगर कहेंगे तो मैं असम्बली तहलील कर दूंगा और मुझसे बार बार एक सवाल मत करो, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं किसी को जवाब देनी। ये सारी सूरत हाल गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ की जीनत बनी रही। इस सारे मामले में ना ही पार्टी को इजलास बुलाया गया, ना ही किसी सीनियर क़यादत ने पार्टी को बयानबाजी से रोकने को कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ और अलीमीन गंडापुर की मुखालिफ क्यों? गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर सैफ का कहना था, मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, अगर ऐसा होता तो बानी PTI मुझ पर एतमाद ना करते, और एक ऐसा बंदा जो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से जेल में है वो एस्टैब्लिशमेंट के बंदों से क्यों मुलाकात करेंगे, बल्कि वो तो मुझसे मिलकर खुश होता है। जेल टाइम ख़त्म होने के बाद भी मुझसे ख्वाहिश करता है कि बैठो, वो मुझे दिल की बातें भी करता है और पैगामात भी देता है। अगर मैं आज इस ओहदे पर हूँ तो इमरान खान की वजह से हूँ। और उनका मजीद कहना था, मेरे लिए जेल के दरवाजे इसलिए खुल जाते हैं कि मैंने सियासी फ़ायदे के लिए अपने किसी सियासी मुखालिफ को नुकसान देने के लिए बात को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं करता। अब कुछ बातें मखसूस रिश्तों के हवाले से भी आपके सामने रखते हैं। आज की समाअत में बेंच के अंदर इख्तलाफात एतराज़ात के बाद एक बार फिर आइनी मामलात पर अदलिया के अंदरूनी इत्तेहाद और गैर जानबदारी की बहस छिड़ गई है। क्या इस बहस की कानूनी और सियासी असरात भी आइंदा दिनों में रोनमा हो सकते हैं? आज सुप्रीम कोर्ट में जारी मखसूस रिश्तों की नज़रसानी केस की समाअत के आगाज़ में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने केस सुनने से माजरत कर ली, जिस पर केस सुनने वाला बेंच टूट गया। समाअत के आगाज़ में जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा कि अवाम का अदलिया पर एतमाद लाजमी है, ज़रूरी है किसी बेंच पर किसी का एतराज़ ना हो। हामिद खान ने कुछ जजेस की बेंच में शमूलियत पर एतराज़ किया। 26वीं तरमीम के बाद जिन जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया गया, इनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं इन वजूहात की बिना पर मजीद नहीं बैठ सकता। इनका हामिद खान को मुखातिब होकर कहना था, हामिद साहब आपसे मेरा ताल्लुक़ 2010 से है, आपको महज मेरे बेंच पर बैठने पर एतराज़ है, मैं आपके दलाइल से ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ हूँ। अगर मामला यहाँ मेरी ज़ात का नहीं है, जिस पर हामिद खान का कहना था कि मैं आपके फ़ैसले का खैर मकदम करता हूँ, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि मामला खैर मकदम करने का नहीं, हम इस केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दूसरे वकील को भी सुन रहे हैं। जस्टिस मंदू खेल ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपके कंडक्ट की वजह से हो रहा है, हमने आपका लिहाज करते हुए मौका दिया, आप तो हकदार भी नहीं थे। हामिद खान ने इल्ज़ाम लगाया आप मेरी ज़बान बंदी कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने वाज़े किया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने फैसल सिद्दीकी को वकील मुकर्रर किया, आपको नहीं। आज की समाअत के दौरान हामिद खान और जजेस के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी होता रहा। दौरान समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान से इस्तफसार किया, आपने गुज़िश्ता रोज़ मेरे मेंटोर काजी फाइज ईसा का नाम लिया, सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए, आपको किसने हक दिया है कि आपने कल सुप्रीम कोर्ट को डी चौक बना दिया? आज की समाअत में हामिद खान ने बेंच की तश्कील पर भी सवाल उठा दिया। उनका कहना था कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर नजरसानी को 12 रुकनी बेंच नहीं सुन सकता है। दौरान समाअत जस्टिस मंदू खेल ने कहा कि हम आपको अच्छा वकील समझते थे, मगर आप कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है।